हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्जाम जिसका जब नोटिफिकेशन आता है तो हजारों में वैकेंसीज आती हैं और बहुत बड़ी संख्या में यानी लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो जो कैंडिडेट्स एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या करे हैं, उन सबके मन में कई तरह के सवाल जो हैं आते हैं। चाहे वो कोई भी रिक्रूटमेंट हो, हर रिक्रूटमेंट जिसकी हम तैयारी कर रहे होते हैं हमारे मन में उससे रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं। तो सवाल क्या होते हैं? अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा हमारा, उसके बाद हमें सैलरी क्या मिलेगी, हमारा काम क्या होगा, कैरियर की ग्रोथ क्या होगी, इस तरह के कई सवाल हमारे मन में आते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी एमटीएस जो है वो होता क्या है। पूरी जानकारी हम एसएससी एमटीएस के बारे में इस वीडियो में जानने की, समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो बाकी साथी हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता दूं, मैं सिर्फ एमटीएस की बात कर रहा हूं, हवलदार की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एमटीएस की बात कर रहा हूं। तो देखिए, ये एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है, एसएससी जो है कंडक्ट कराता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज हैं उनमें आपको मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल के तौर पर पोस्टिंग मिलती है। यानी एसएससी जो है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट कराता है, आपको जो पोस्टिंग है वो अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज जो हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो इसमें एज लिमिट के लिए दो ब्रैकेट होते हैं। कुछ पोस्ट जो होती है उनमें आपकी 18 से 25 साल एज लिमिट रहती है और कुछ पोस्ट जो है उनमें 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। ठीक है, तो 18 साल जो मिनिमम एज है वो सेम है, 25 और 27 जो है उसमें चेंज आ जाता है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप मैट्रिक पास होने चाहिए, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। अगर आप मैट्रिक यानी 10वीं पास किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो एमटीएस में आपका जो है रिटन एग्जाम होता है, इसमें फिजिकल नहीं होता है। रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन जो है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है। फिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? सेशन 1 सेशन 2 ये आपका पैटर्न होता है। ठीक है, दो सेशन होते हैं, एक ही साथ होते हैं, अलग अलग दिन पे नहीं होंगे, एक ही दिन पे आपके दोनों सेशन होंगे। सेशन 1 में आपका जो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 सवाल आते हैं 60 नंबर के, यानी हर सवाल जो है वो आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके 20 सवाल आते हैं 60 नंबर के। ठीक है, हर सवाल आपका 3 नंबर का होता है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस में आपके जो है वो 25 सवाल आते हैं 75 नंबर के, हर सवाल 3 नंबर का। इंग्लिश के 25 सवाल 75 नंबर के, हर सवाल 3 नंबर का। सेशन 1 के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलता है, सेशन 2 के लिए भी 45 मिनट का समय मिलता है। और आपका जो सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपकी जो मेरिट है वो सेशन 2 के आधार पर बनेगी। यानी ये जो 50 क्वेश्चन और 150 नंबर जो है उनके आधार पर आपकी मेरिट मेरिट जो है वो बनेगी, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि आपने मेहनत करी, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो जॉब प्रोफाइल पहले देख ले, सैलरी बाद में देख ले। पहले जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना होगा? ऑफिस की साफ सफाई रख रखाव का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो फाइल्स हैं, जो पेपर हैं, वो आपको यहां पर जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने होंगे, कैरी करने होंगे। ठीक है, रिकॉर्ड्स का जो फिजिकल मेंटेनेंस है वो आपको देखना होगा। फिर फोटोकॉपी, फैक्स वगैरह का काम जो है वो आपको देखना होगा, मेंटेन करना होगा। जो नॉन क्लरिकल वर्क है आपके ऑफिस में, आपके सेक्शन में, वो आपको देखना होगा। ठीक है, रूटीन ऑफिस वर्क जो होता है उसमें आपको असिस्ट करना होगा, जैसे डायरी डिस्पैच है आपका, ये सारे काम में आपको हाथ बटाना होगा। ठीक है, कंप्यूटर पर आपको असिस्ट करना होगा, ऑफिस वगैरह फर्नीचर वगैरह की डस्टिंग का काम आपको देखना होगा। ठीक है, पोस्ट वगैरह डिलीवर करने का काम आपको देखना होगा, ऑफिस को खोलना बंद करने का काम आपको देखना होगा, ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसके जो फिक्सचर्स हैं उनकी साफ सफाई का ध्यान आपको रखना होगा। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करने पड़ेंगे, आपको जो लॉन पार्क है या जो प्लांट्स वगैरह है उनको मेंटेन करना होगा। और अदर काम जो आपके जो है, बाकी अन्य काम जो आपके हायर अथॉरिटी आपको असाइन करेंगे वो आपको करने होंगे। ये आपका जॉब प्रोफाइल हो गया। फिर बात आती है सैलरी की। तो बेसिक पे मिलती है आपको 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 आपको बेसिक पे मिलती है, क्योंकि आप पे लेवल किस में आते हैं? 1 में, पे लेवल 1 में आते हैं। ठीक है, 18,000 बेसिक पे हो गई आपकी। उसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, आपको कई तरह के जो है अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपको अभी जो डीए का रेट है वो 42% के हिसाब से मिल रहा है।
यानी जो आपकी बेसिक पे है उसका 42% आपको डीए मिलेगा। ठीक है, यानी 100 रुपए पर आपको 42 रुपए जो है वो डीए मिलेगा। फिर आपको एचआरए मिलता है 9%, 18% और 27% के रेट से। जैसे आप दिल्ली में है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा, यानी 100 रुपए की बेसिक पे पर आपको 27 रुपए जो है वो एचआरए मिलेगा। सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ के आपको जो है वो ग्रॉस सैलरी लगभग 32 से 34-35 हजार तक मिलती है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी बनती है। तो सैलरी जो है वो आपकी यहाँ पर ठीक ठाक बन रही है, अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको बन रही है। अलाउंसेस जो है वो आपके रिवाइज होते रहते हैं। जैसे डीए जो है वो हर 6 महीने में आपका रिवाइज हो जाएगा। 42% है, इससे पहले 38% था, फिर 34 था। इस तरह से आपका डीए रिवाइज होता रहता है। अब बात आती है प्रमोशन की। तो देखिए, पोस्ट वोस्ट का प्रमोशन जो है वो थोड़ा सा इसमें अलग क्राइटेरिया रहता है, लेकिन आपका प्रमोशन जो पहला है वो 3 साल के बाद होता है। आप 1900 ग्रेड पे में पहुंच जाते हैं। 1900 ग्रेड पे में आपकी 19,900 जो है शुरुआती बेसिक पे होती है। फिर अगले 3 साल बाद जो है आपका प्रमोशन 2000 ग्रेड पे होता है, यानी 21,700 आपकी बेसिक पे रहती है। तीसरा प्रमोशन जो है आपका 5 साल बाद होता है, 2400 ग्रेड पे यानी 25,500 बेसिक पे रहती है। और फाइनल प्रमोशन जो है आपके इस तरह से होते होते 5400 ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये आपके प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है। तो हमने यहाँ पर एमटीएस के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस करी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तैयारी कैसे करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए, अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। ये देखिए, एमटीएस की सुपर कोचिंग यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स की गाइडेंस में जो है वो आप तैयारी कर पाएंगे। फुल कोर्स, लाइव कोर्स, करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सेशन 1 सेशन 2 आपके दोनों कवर होंगे। वरुण सर, पैरामाउंट कोचिंग, धर्मेंद्र सर, अनन्या मैम, इन सभी बेस्ट इंस्टीट्यूट और टीचर्स की गाइडेंस में आप जो है पढ़ पाएंगे। यहाँ पर डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आपके लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल है, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, पीवाईपी सेशंस आपके लिए रहेंगे। 350 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी नोट्स भी मिलेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और सब कुछ बेहद किफायती दाम में। 3 महीने का 325, 6 महीने का आपको 543 रुपए मिल रहा है। अप्लाई कूपन जाकर आप मेरा कूपन लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन है अनुराग, ANURAG। ये कूपन आपको लगाना है, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, 269 रुपीज में आपको 3 महीने का और 6 महीने का 450 रुपए में सुपर कोचिंग मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं, जहां पर आपको देखिए टेक्स्ट बुक पास में गए 70,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं, और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये सब कुछ बेहद किफायती दाम में आपको मिलेगा। 1 साल का पास प्रो 499 का है और लाइफ टाइम में 699 का, और 1 साल का टेक्स्ट बुक पास 299 और लाइफ टाइम में 499 का। टेक्स्ट बुक पास और पास प्रो में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास। अनुराग पास कूपन कोड आया, आपको डिस्काउंट मिल गया। ये देखिए, 449 में ईयरली पास प्रो, लाइफ टाइम मिल रहा है 629 में। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का अभी लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।